वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बैकअप चैनल। मेरा नाम सुमेधा अग्रणी है और हिस्ट्री के सेशन में हमने लास्ट सेशन में क्या पढ़ा था? फेमस वैदिक इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ा था। क्या पढ़ा था? वैदिक इंस्टीट्यूशंस जो थे आपके ऋग वैदिक टाइम में, उनके बारे में पढ़ा था। सबसे पहले हमने किसके बारे में पढ़ा था? विधात के बारे में। विधात क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट गैदरिंग जो है मानी जाती है ऋग्वैदिक पीरियड की। अच्छा, अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कैसे हुई? क्योंकि ऋग्वेदा में इसका 122 बार उल्लेख किया गया है विधात वर्ड का। इस नाते ये माना जाता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट गैदरिंग रही होगी ऋग्वैदिक पीरियड की। ठीक है, ये किस पे काम करती थी? सोशल, रिलीजियस और मिलिट्री पर्पसेस पे। ये ओल्डेस्ट मास गैदरिंग थी किसकी? यूरेशियन आर्यंस की। ठीक है, फिर आ जाते हैं सभा पे। सभा का 8 बार उल्लेख है ऋग्वेदा में। अच्छा, विमेन्स का जो एक्टिव पार्टिसिपेशन देखा गया है वो आपका विधात और सभा दोनों में ही देखा गया है। ठीक है, विधात और सभा दोनों में ही विमेन्स बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करते थे दोनों इंस्टीट्यूशंस में। ठीक है, फिर आ जाते हैं आपके समिति में। समिति का उल्लेख स्टूडेंट्स 9 बार है ऋग्वेदा में। कितनी बार? 9 बार किया गया है। समिति को आपके अभी हाल फिलहाल में अभी जो हमारी लोकसभा है, कंपेयर जो प्रेजेंट में लोकसभा है उससे समिति को कंपेयर किया गया। क्यों? क्योंकि समिति में बेसिकली होता क्या था? इलेक्शन और री इलेक्शन किसके होते थे? किंग के होते थे। ठीक है, लोकसभा में भी तो हम चुनते हैं अपना, वैसे ही इलेक्शन और री इलेक्शन किसके होते थे? किंग के होते थे समिति में। ये तो हो गया आपका जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कशन किया था। अब आ जाते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में पढ़ेंगे गण के बारे में। तो गणा क्या है? देखिए, गणा को प्रैक्टिकली हम पॉसिबली किससे कंपेयर कर सकते हैं? जो पंचायत होती है हमारी, उसमें क्या होता है? कुछ लोग इकट्ठा होते हैं, एक हेड होता है, ठीक है, किसी पंचायत का। वैसे इसको जो है कंपेयर कर सकते हैं कि ये किसके कंसिस्टेड ऑफ नोबल मैन या फिर नोबल लोगों के द्वारा ये एक सभा होती थी, पब्लिक मीटिंग होती थी, जिसका हेड कौन होता था? गण का हेड कौन होता है? गणपति। कौन हेड है? गणपति। ठीक, फिर आ जाता है आपका काउंसिल या परिषद। पहले क्या था? परिषद कैसा था? बेसिकली ट्राइबल असेंबली फैमिली की तरह था। बट अभी लेटर वैदिक पीरियड में क्या हो गया? ये एक एकेडमिक और थोड़ा सा क्या कहते हैं, पार्शियली रॉयल काउंसिल की तरह हो गया। रॉयल काउंसिल क्या? पहले भी हमने किंग की ब्यूरोक्रेसी में पढ़ा है कि किंग की ब्यूरोक्रेसी में बेस्ट जो है ब्यूरोक्रेट या फिर बेस्ट ऑफिसर नियरेस्ट टू द किंग कौन होता था? प्रीस्ट होता था। ठीक है, प्रीस्ट को बेस्ट ब्यूरोक्रेट माना गया किंग की पूरी ब्यूरोक्रेसी में। सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन जो था फिर कौन होता था? आपका किंग था। फिर आपका कौन होते थे? मिलिट्री पर्सन होते थे। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ प्रीस्ट ही जो है डोमिनेट एक तरीके से लीड करता था किसको? किसी काउंसिल को या परिषद को लीड कौन करता था? डोमिनेटेड बाय प्रीस्ट। ठीक है, जो एक तरीके से टीचर का भी काम करता था और एडवाइजर भी होता था। ठीक, तो ये था आपका काउंसिल ऑफ परिषद। यही पे आपके विधात, सभा, समिति, गणा और काउंसिल ऑफ परिषद यानी पांचों आपके इंस्टीट्यूशंस कवर हो जाते हैं। ठीक, अब आते हैं हमारा सोशल लाइफ के बारे में। अब देखिए होता क्या है, हमारी कंट्री इंडिया कैसे डिवाइडेड है? फिर वो फर्दर स्टेट्स में डिवाइडेड है, स्टेट्स आपकी फर्दर डिस्ट्रिक्ट में डिवाइडेड है, डिस्ट्रिक्ट फिर आपकी कॉलोनीज में डिवाइडेड है, एरियाज में डिवाइडेड है। ठीक है, उसी तरीके से जो ऋग्वैदिक सोसाइटी थी, ठीक, उसका सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सा था? आपका था गृह या कुल। उसको क्या बोलते थे? गृह या कुल बोलते थे। ठीक है, और जो किसी फैमिली का या किसी हाउस का हेड होता था उसको क्या बोलते थे? पैतृक। ये सारे जो वर्ड्स हैं ये मेजर इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं बिकॉज यही स्टैटिक क्वेश्चंस आपके कवर करते हैं। ठीक है, तो जो हाउस का हेड होता था वो कौन होता है? पैतृक। फैमिली हमेशा एक तरीके से यूनाइटेड ही रहती थी। न्यूक्लियर फैमिली का सिस्टम कम देखने को मिलता था, यूनाइटेड फैमिली ज़्यादा देखने को मिलती थी। और शादी यानी विवाह, मैरिज को बहुत ही सीक्रेट, पवित्र सेरेमनी के रूप में कंसीडर किया गया है पूरे ऋग्वैदिक पीरियड में। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आती है कि कैसी शादी होती थी। बहुत तरीके की शादी होती थी, पर 2 तरीके की इंटर क्लास मैरिज देखने को मिलती थी। इंटर कास्ट नहीं, इंटर क्लास मैरिज। ठीक है, ये मैंने शॉर्ट वीडियो में भी इसके बारे में पढ़ा रखा है दोनों के बारे में। तो अनुलोम मैरिज पहले क्या होती थी? पहली क्या है ऐसी मैरिज? अनुलोम मैरिज। अनुलोम विवाह में क्या होता था? मेल यानी ग्रूम आपका क्या होता था? अपर क्लास का होता था, अपर वर्ण का। ठीक है, या फिर उच्च जाति का। और जो ब्राइड होती थी, जो लड़की होती थी, वो आपकी लोअर कास्ट की होती थी। इसे कहते हैं अनुलोम विवाह। इनवर्स मैरिज या प्रतिलोम विवाह में क्या होता था? गर्ल ब्राइड आपकी उच्च जाति की होगी, अपर वर्ण की होगी, अपर कास्ट की होगी, और ग्रूम आपका होता था लोअर वर्ण का या लोअर कास्ट का। ठीक है, इसे कहते थे हम प्रतिलोम विवाह या इनवर्स विवाह। अच्छा,
वो लड़कियां जो अपनी पूरी थ्रू आउट लाइफ, पूरी जिंदगी में शादी नहीं करती थी, उनको क्या बोलते थे? उनको अमाजू बोलते थे। क्या बोलते थे? अमाजू। अमाजू कौन होती थी? वो लड़कियां जिन्होंने पूरी अपनी लाइफ में, पूरी जिंदगी में शादी नहीं की, ऐसी लड़कियों को क्या बोलते थे? अमाजू बोला जाता था। ठीक है। शादी कितने तरीके की? 2 तरीके की, अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह। वो लड़कियां जो पूरी लाइफ में शादी नहीं करती थी, उनको अमाजू बोलते थे। ठीक है। आज हमने क्या कवर किया? सारे इंस्टीट्यूशंस और सोशल लाइफ का बेसिक। तो आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। आई होप आपको समझ में आएगा। कोई भी डाउट हो स्टूडेंट्स तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कीजिए, बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।